दोस्तों, अक्टूबर महीने में लगाई जाने वाली सभी प्रकार की सब्जियों में सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली 8 से 10 प्रकार की सब्जियों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, जिनकी खेती आप आने वाले दिनों में यानी कि पूरे अक्टूबर माह में करके सबसे ज्यादा कमाई कर सकते हैं। जो सब्जियां यहां पर मैं आप लोगों के लिए सिलेक्ट करके ले आया हूं, स्पेशली ये अक्टूबर महीने के लिए हैं और अक्टूबर महीने में इन्हीं सब्जियों से आप सबसे ज्यादा कमाई कर सकते हो। मंडी भाव भी इन सभी सब्जियों से आपको काफी जोरदार मिलेंगे, उत्पादन भी इस सभी सब्जियों से आपको काफी जबरदस्त मिलेगा और प्रॉफिट सभी प्रकार की सब्जियों में ये सब्जियां ही आपको सबसे ज्यादा देके जा सकती हैं। इसलिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है ताकि जो किसान भाई इस समय पे सब्जियां लगाना चाहते हैं उनको पूरी जानकारी मिल सके कि इस समय पे आप कौन कौन सी सब्जियों की खेती करके सबसे ज्यादा कमाई कर सकते हैं। लगाने का तरीका भी बताऊंगा, कुछ सब्जियां हैं जिनकी आपको वैरायटियों के बारे में भी जानकारी दूंगा। इसलिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, इस वीडियो में जिन सब्जियों की फसलों के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, उनकी जो लिस्ट मैंने तैयार की है वो तैयार की है आपके मुनाफे को ध्यान में रखते हुए, उन सब्जियों से आने वाले दिनों में मिलने वाले मंडी भाव को ध्यान में रखते हुए और इस समय लगाने पर मिलने वाले उत्पादन को ध्यान में रखते हुए। और ये मैंने अपने कई सालों के अनुभव के हिसाब से, मंडियों में भी हम जाते रहते हैं, तो आने वाले दिनों में इन सब्जियों के किस तरह के आपको मंडी भाव मिल सकते हैं, कैसा क्या उत्पादन मिल सकता है, कितनी क्या कमाई आपको हो सकती है। तो जिन सब्जियों से अब लगाने पर सबसे ज्यादा यानी कि ज्यादा से ज्यादा अगर कमाई हो सके आपको, ऐसी सब्जियों की फसलों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। और इन सारी सब्जियों की खेती नए किसान भाई भी आसानी से कर सकते हैं। कुछ सब्जियां ऐसी भी बताऊंगा जिनकी खेती जो किसान भाई जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है या ज्यादा इन्वेस्टमेंट सब्जियों में नहीं कर पा रहे हैं, वो भी इनकी खेती आसानी से करके और ज्यादा से ज्यादा कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, नंबर 1 पर जो सब्जी फसल है वो है मटर की खेती। मटर का जो सीजन है वो एकदम सही सीजन है। आने वाला जो महीना है अक्टूबर का पहले सप्ताह से ही आप इसकी बुआई शुरू कर सकते हैं और जहां पे 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर आ चुके हैं वहां पर आप इसकी बुआई अभी से शुरू कर सकते हैं। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करें, अच्छे से जमीन की तैयारियां करें और उसके बाद में आप मटर की बुआई कर दीजिए। 3 से 4 बार अच्छे से कल्टीवेशन करें और सूखी मिट्टी में कल्टीवेशन करें। मतलब काफी किसान भाई क्या करते हैं, सबसे पहले पलेवा कर देते हैं और उसके बाद में मतलब जल्दी से 2-3 कल्टीवेशन करते हैं या 2 कल्टीवेशन करते हैं या 1 करते हैं या 3 करते हैं। जो भी कल्टीवेशन करते हैं वो 1 या 2 दिन में ही कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद में मटर की बुआई कर देते हैं। तो मटर की बुआई के समय अगर ऊपर से मिट्टी अगर 1-2 इंच नहीं सूखती है और मिट्टी गिल्ली रहती है, ज्यादा नमी अगर मिट्टी के अंदर रहेगी, ऊपर से बुआई के समय अगर आपकी मिट्टी जैसे अभी आपने ऐसे मिट्टी उठाई और लड्डू बांध रहे हैं और मिट्टी का अगर लड्डू बन रहा है तो समझ लेना मटर की बुआई के लिए अनुकूल नहीं है आपका खेत। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जमीन को अगर पहले देखिए, सबसे पहले आपको एक बुआई करके और जमीन को मिट्टी पलटने वाले हल से अच्छे से खेत की जुताई करें। उसके बाद में आप सबसे पहले एक पलेवा करें, क्योंकि बीज को अंकुरण करने के लिए आपको सिंचाई करनी पड़ेगी। तो बाद में सिंचाई करने के बजाय पहले आपको सिंचाई कर देनी है। तो पलेवा करें और उसके बाद में एक कल्टीवेशन करें। पलेवा करने के 2 दिन बाद में या 3 दिन बाद में, 2 या 3 दिन, बाकी आप टेम्परेचर देख लेना। आपके एरिया में अगर तेज धूप निकल रही है तो 1 या 2 दिन मैक्सिमम है, ज्यादा भी नहीं रखना है ताकि जमीन आपकी सूख ना जाए। और हर कल्टीवेशन के बीच में जो आपको है ना 1 या 2 दिन का गैप रखना है, लेकिन वो भी आपको ध्यान में रखते हुए रखना है कि जमीन को ज्यादा मत सूखा लेना। बुआई के समय ऊपर से 1 या 2 इंच मिट्टी सूख जानी चाहिए और मिट्टी में एक्स्ट्रा नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जहां पे आपका मटर का बीज डाल रहे हो आप, वहां पर नमी होनी चाहिए। ऊपर नमी है या नहीं कोई जरूरत नहीं, ऊपर नमी जितनी कम होगी रोग बीमारियां उतनी ही आपको कम देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर बुआई के समय नमी ज्यादा होगी मटर की फसल में, जो फफूंद जनित रोग होते हैं उनका प्रकोप सबसे ज्यादा देखा जाता है। तो ये थोड़ी सावधानियां हैं, वो आप ध्यान में रखते हुए इसकी खेती इस समय पे आप कर सकते हैं और अच्छी कमाई मटर की फसल से आप कर सकते हैं आने वाले दिनों में। अब अगर आप मटर खेती करते हैं तो इस समय लगाया हुआ मटर यानी कि अक्टूबर के पहले सप्ताह तक या 15 अक्टूबर तक की भी आप
आप अगर मटर लगाते हैं तब भी आपकी जो मटर की फसल है वो काफी अगेती होगी। 40 से 50 रुपए तक के मंडी भाव आराम से आप लेके चल सकते हैं। कुछ एक एरिया की मैं कह नहीं सकता जहां पे मटर की खेती काफी ज्यादा होती है, हो सकता है वहां पे मंडी भाव उतने ज्यादा ना रहते हो, लेकिन ज्यादातर एरिया में अगेती मटर के जो मंडी भाव है वो 40-50 रुपए के आराम से मिल जाते हैं। उत्पादन भी काफी शानदार मिल जाता है। इस वजह से मटर की खेती करके किसान भाई काफी शानदार प्रॉफिट इस समय पे ले सकते हैं। और एडवांटा की GS10 जो वैरायटी आती है उसका आपको सिलेक्शन करना है। बुआई से पहले बताए गए स्टेप लेके, यानी कि अच्छे से जमीन की तैयारियां करके उसके बाद आप इसकी खेती करें। खाद उर्वरकों की बात करें तो सड़ी हुई गोबर की खाद 2 से 3 ट्राली आप डाल दें। 50 केजी DAP आपको ले लेनी है, 30 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश लेना है, 25 केजी यूरिया खाद, ये बेसल डोज आप डाल के और अच्छे से जो है फंगीसाइड भी डाल देना है। मटर की फसल में जड़ से संबंधित बीमारियां आपको सबसे ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। इस वजह से 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कार्बनडाजिम और मेनकोजेब जो 12 और 63% में आता है वो आप एक डाल दीजिए। उसके बाद में आप मटर की खेती कर लीजिए। और उसके बाद में मटर की बुआई के बाद में अंकुरण होने के बाद में लगभग 15 से 20 दिन का आपको सिंचाई नहीं करनी है। जब तक मटर की फसल अच्छे से ग्रो होना शुरू नहीं हो जाए, मतलब करीब 6-7 इंच की आपकी मटर की फसल नहीं हो जाती है, तब तक आपको सिंचाई नहीं करनी है। बाकी आप अपना क्लाइमेट जरूर देख लेना। अगर धूप वगैरह ज़्यादा निकल रही है, मटर दिन में स्ट्रेस में जा रहा है, तो आपको सिंचाई पहले भी करनी पड़ सकती है। लेकिन जब तक मटर की फसल में प्यास नहीं आ जाती है तब तक पहली सिंचाई आपको अवॉइड करनी है। यानी कि पहली सिंचाई में जितना ज़्यादा डिले हो सके उतना डिले आपको करना है, ताकि फल फूल भी आपको जल्दी देखने को मिलेंगे, फसल में ज़्यादा फल फूल देखने को मिलेंगे, फसल आपकी एकदम हेल्दी और स्वस्थ रहेगी और उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलेगा। वरना काफी किसान भाई क्या करते हैं, मटर की बुआई कर दी, 8 से 10 दिन बाद में जैसे अंकुरण होता है तो 8-10 दिन के भीतर ही मतलब उसमें सिंचाई कर देते हैं। तो फफूंद जनित रोगों का प्रकोप भी ऐसा करने से सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल सकता है। जब तक आप सिंचाई नहीं करेंगे तब तक आपकी मटर की फसल हेल्दी और स्वस्थ रहेगी। पहली सिंचाई में आपको डिले करना है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अगली फसल के बारे में। और इस समय पे अगली फसल के रूप में आप ले सकते हो हरे धनिये की फसल को। इस समय पे यानी कि अक्टूबर के पहले सप्ताह से लेकर और अक्टूबर के लास्ट वीक तक, पूरे अक्टूबर माह में आप हरे धनिये की खेती करके और अच्छी कमाई कर सकते हो। आने वाले दिनों में इसके भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त मंडी भाव मिल जाएंगे। और अगर आप इसको सितंबर के आखिरी सप्ताह में या अक्टूबर के पहले सप्ताह तक इसकी बुआई कर देते हैं, यानी कि 10 अक्टूबर तक भी आपके हरे धनिये की बुआई हो जाती है, तो भी आपको हरे धनिये के काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव मिल सकते हैं। कम से कम 100 रुपये से लेकर और 150 रुपये तक के मंडी भाव आपको मिल सकते हैं। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करें, अच्छे से ज़मीन की तैयारियां करें, खाद उर्वरकों का ध्यान में रखें और फिर उसकी बुआई आप कर दीजिए सही समय पर, यानी कि 10 अक्टूबर से पहले आप बुआई कर दीजिए। ज़बरदस्त मंडी भाव मिल जाएंगे और ज़बरदस्त उत्पादन मिल जाएगा और काफ़ी अच्छी कमाई आप हरे धनिये की खेती से कर पाओगे। तो दोस्तों इस समय पे जो किसान भाई सब्जियां लगाना चाहते हैं और कोई कम खर्चे में ज़्यादा मुनाफे वाली सब्जी फसल की तलाश में है, वो किसान भाई इस समय पे हरे धनिये का चुनाव कर सकते हैं। छोटी अवधि की फसल है, लगभग 40 से 45 दिन में आप चाहो तो अपने प्लॉट को खाली कर सकते हो और उसके बाद में उसी प्लॉट में जल्दी से आप दूसरी फसल भी ले सकते हो। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। अगर इस माह में, अक्टूबर माह में धनिया अगर आप लगाते हैं, सितंबर में अगर जो किसान भाई धनिया लगाते हैं उनको भी ये बेनिफिट मिल जाता है, उनको भी सबसे अच्छे मंडी भाव मिलते हैं। लेकिन अगर आप अक्टूबर में हरा धनिया लगाते हो और 40 से 50 दिन में भी अगर आपका प्लॉट खाली हो जाता है, तो उसी प्लॉट में आप आगे जो दिसंबर माह में जो है अगेती सब्जियों की बुआई कर सकते हो। और अगेती सब्जियां भी उस समय लगाने पर सबसे ज़्यादा मंडी भाव आपको देके जा सकते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपको देके जा सकते हैं। तो ये बेनिफिट भी हो जाएगा। 30-35 दिन में आपकी हरे धनिये की जो फसल है वो हार्वेस्टिंग पे आ जाएगी। तो अगर आपको जल्दी प्लॉट खाली करना है तो जड़ समेत आप उसको उखाड़ लीजिए और मार्केट में सेल कर दीजिए। उसके बाद आपका प्लॉट भी खाली हो जाएगा। कम समय में और कम खर्चे में काफी शानदार प्रॉफिट आप हरे धनिये की खेती करके इस समय पे आप निकाल सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली सब्जी फसल है ना, वो है 56 टिंडे की खेती। यह भी इस महीने की सबसे पॉपुलर फसल है कुछ एक एरिया को छोड़ के। अगर आप इस समय पे 56 टिंडे की खेती करते हैं तो ये भी आपको आने वाले दिनों में बहुत ही शानदार मंडी भाव देके जा सकता है। कम से कम 40, 50, 60 रुपए तक मंडी भाव आपको इसके मिल जाते हैं। बस थोड़ा सा आपको इसकी सही समय पे बुआई करनी है। सही समय पर किसान भाई इसकी खेती करेंगे, उन्हीं को इसका बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि ज़्यादा अगेती अगर आप इसको लगा देते हैं, टेम्परेचर को ध्यान में नहीं रखते हुए इसकी बुआई कर देते हैं, बुआई के समय अगर टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं तो इसमें रोग बीमारियाँ जो है वो आपको आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। तो सही समय पर आप इसकी बुआई कर दीजिए। और सही समय की बात करें तो मेरा ये मानना है कि आप जो है इसकी बुआई अक्टूबर के पहले
सप्ताह तक कर दीजिए और उसके बाद में पूरे अक्टूबर माह तक कभी भी आप इसकी जो है वो बुआई कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन इससे ले सकते हैं। और जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, अगर आपके यहाँ पे अक्टूबर के पहले सप्ताह में अगर टेम्परेचर ज़्यादा रह रहे हैं तो 10 अक्टूबर के आसपास तक आप इसकी बुआई कर दीजिए। जब 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर आ जाए उस समय पे आप इसकी बुआई कर लें। लेकिन अगर 30 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जा रहे हैं तब आपको जो है 2-5 दिन और रुक जाना है, उसके बाद आपको इसकी बुआई करनी है। अच्छी वैरायटियों की बात करें तो पाहुजा की एक डोन 17 नाम से एक वैरायटी आती है, आप उस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और 56 टिंडे की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। शानदार मंडी भाव मिल जाएंगे और शानदार उत्पादन मिल जाएगा। इस वजह से जो किसान भाई इस पूरे अक्टूबर माह में 56 टिंडे की खेती करेंगे वो भी काफ़ी शानदार कमाई इससे कर सकते हैं। प्लास्टिक मल्च भी इसमें आपको लगाना पड़ेगा, जो बेड हैं वो भी आपको बनाने पड़ेंगे और उसके बाद में खाद उर्वरक भी आपको शुरुआत में बुआई के समय अच्छी मात्रा में डालने पड़ेंगे और स्प्रे वगैरह भी काफ़ी होंगे। मतलब इसमें जो खर्चा है वो थोड़ा सा आपका ज़्यादा हो जाता है, लेकिन कमाई आपकी काफ़ी शानदार हो जाती है। कम खर्चे वाली सब्जियां लगाना चाहते हैं तो जो पहले आपको सब्जियां बताई है वो आप लगा सकते हैं और आगे भी आपको कुछ ऐसी सब्जियां बताऊंगा जिनमें आप काफ़ी कम खर्चे में उनको आप लगा सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली जो सब्जी फसल है वो भी इस माह की सबसे ज़्यादा उत्पादन और सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाली सब्जियों में से एक है और वो है गाजर की खेती। इस पूरे अक्टूबर माह में आप गाजर की खेती कर सकते हैं और गाजर की खेती से भी आप इस अक्टूबर माह में लगा के काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। शानदार मंडी भाव आपको मिल जाएंगे और शानदार इसका आपको उत्पादन मिल जाएगा। इसका जो उत्पादन है वो बाकी सब्जियों से काफ़ी शानदार निकल के आता है। अगर आप अच्छे से इसकी बुआई करते हैं, अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं और खाद उर्वरकों का अगर आप ध्यान रखते हैं, मतलब लगाने का सही तरीका अगर आपको आता है तो गाजर की खेती से भी अच्छी कमाई की जा सकती है। उत्पादन काफ़ी शानदार होने की वजह से अगर 15 से 20 रुपए के मंडी भाव भी आपको मिल जाते हैं तो भी 2 से 2.5 लाख रुपए तक की कमाई आप गाजर की खेती से कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल कम खर्चे में। यानी कि कम खर्चे वाली फसलों में से आप इसको ले सकते हो क्योंकि लगाने का खर्चा इसमें काफ़ी कम होता है। जमीन की तैयारियों में भी आपको ज़्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 2 कल्टीवेशन काफ़ी है। एक गहरी जुताई कर दीजिए और उसके बाद में ज़मीन को समतल करने के लिए एक रोटावेटर या हेरो चला दीजिए। खाद उर्वरकों की बात करें तो गोबर की खाद चाहे तो अगर आपके पास में एकदम सड़ी हुई गोबर की खाद है तो मैक्सिमम 1 ट्राली आप डाल दीजिए 1 एकड़ में, ज़्यादा मात्रा में आपको नहीं डालनी है। बाकी आप मेरा गाजर का जो वीडियो है वो बनाया हुआ है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं, उसमें पूरा तरीका आपको बता रखा है। सनग्रो की एक रेड कैरोट नाम से वैरायटी आती है, आप उसका सिलेक्शन कर सकते हैं और गाजर की खेती कर सकते हैं। इस समय लगाई गई गाजर के लगभग 20 रुपए से लेकर 25 रुपए तक के मंडी भाव आपको आराम से मिल सकते हैं। अक्टूबर के पहले सप्ताह तक अगर आप इसकी बुआई कर देते हैं, 10 अक्टूबर तक अगर आपकी गाजर की बुआई हो जाती है तो 20 रुपए से लेकर 25 रुपए तक के मंडी भाव आपको आराम से मिल जाएंगे और उत्पादन भी काफी जोरदार मिलने की वजह से सबसे अच्छा प्रॉफिट कम खर्चे में ये फसल आपको देके जा सकते हैं। तो गाजर की खेती कर सकते हैं आप इस समय पे। इसके बाद में दोस्तों अगली जो सब्जी फसल है वो है लहसुन की खेती। लहसुन की खेती करके भी इस समय पे किसान भाई काफी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। मंडी भाव भी आपको आने वाले दिनों में काफी जबरदस्त मिल जाएगा और उत्पादन भी लहसुन का काफी अच्छा मिल जाता है अगर अच्छे तरीके से आप इसकी खेती करते हैं और सही समय पर इसकी बुआई हो जाती है। सही समय की बात करें तो अक्टूबर के पहले सप्ताह से लेकर 15-20 अक्टूबर तक आप इसकी बुआई कर लीजिए। 20 अक्टूबर से पहले पहले आप इसको लगा देना, उसके बाद देखना काफी जबरदस्त उत्पादन आपको इससे मिल जाएगा, काफ़ी ज़बरदस्त मंडी भाव मिल जाएंगे और काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट आपको इससे मिल सकता है। बेड बनाएं और बेड बनाकर आप इसकी खेती करें। 3-3 फीट की दूरी पर बेड बना लीजिए और उसके बाद में आप इसके जो कलियां हैं उनकी बुआई कर लीजिए। अच्छी वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है। जो बीज है, बीज की जो कलियों की साइज़ है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। मतलब अच्छी क्वालिटी का अगर आप बीज परचेज करेंगे, अच्छी क्वालिटी का अगर आप बीज लगाएंगे तो उतना ही अच्छा आपको उत्पादन मिलेगा लहसुन की खेती से। तो ज़्यादा जल्दबाजी इसमें भी आपको करने की जरूरत नहीं है। 15 अक्टूबर के आसपास या उसके बाद में 25 अक्टूबर तक भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो मैं ये मानता हूं कि 15 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक भी अगर आप इसकी बुआई कर देंगे तब भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त मंडी भाव और उत्पादन मिल जाएगा और काफ़ी शानदार कमाई लहसुन की फसल से आपको हो जाएगी। आलू की बुआई कर सकते हैं अगले नंबर पे आप। आलू की खेती करके भी किसान भाई काफ़ी शानदार प्रॉफिट ले सकते हैं। इसकी भी खेती आपको लहसुन की तरह ही करनी है। बेड बनाएं, 3-3 फीट की दूरी पे बेड बनाएं और बेड बना के इसकी खेती करें। कंद वाली फसलों के लिए अगर आप बेड बना के इसकी खेती करेंगे, आलू की खेती या लहसुन की खेती, इस तरह की जो सब्जियां हैं उनको अगर आप बेड बना के लगाएंगे तो साइज अच्छी होने की वजह से आपका जो उत्पादन है वो 1.5 गुना तक एक्स्ट्रा आपको मिल जाता है। तो बेड बनाएं
और बेड बना के इसकी खेती करें। बुआई के सही समय की बात करें तो अक्टूबर के पहले सप्ताह तक, पूरे अक्टूबर माह तक कभी भी आप आलू की बुआई कर सकते हैं। लेकिन 20 अक्टूबर तक अगर आपके आलू की बुआई हो जाती है तो काफी अच्छा रिजल्ट आपको इससे मिल जाएगा। अगले नंबर पे आप पालक की खेती इस समय पे कर सकते हैं। पालक की खेती करके भी शानदार कमाई आप इस समय पे कर सकते हैं। उत्पादन और मंडी भाव दोनों ही आपको शानदार मिल जाएंगे। तो इन सारी सब्जियों की खेती इस समय पे आप कर लीजिए, शानदार प्रॉफिट इन सभी सब्जियों से आपको मिल जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अगली जो फसल है वो भी आपको सबसे तगड़े मंडी भाव देके जा सकती है और तगड़ा उत्पादन आपको देके जा सकती है, और वो है हरे प्याज की खेती। इस सीजन में हरे प्याज की खेती करके जोरदार नहीं, काफी जोरदार कमाई की जा सकती है। मंडी भाव भी 40 रुपए से लेकर 50 रुपए तक आपको मिल जाते हैं। 20 से 25 रुपए के मंडी भाव भी मिल जाएंगे तो भी जोरदार कमाई हो जाती है हरे प्याज की खेती से, क्योंकि इसका भी वजन काफी अच्छा बैठता है, उत्पादन काफी अच्छा खासा निकल आता है। तो हरे प्याज की खेती कर लीजिए, काफी शानदार कमाई इससे भी आप कर सकते हैं। खर्चा भी इसमें नॉर्मल होता है, ना कम होता है ना ज्यादा होता है, मीडियम खर्चे में आप इसकी खेती कर सकते हैं और अच्छी कमाई हरे प्याज की खेती से भी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने करीब 8 से 9 सब्जियों के बारे में आपको जानकारी दी है। सारी सब्जियां एक से बढ़कर एक फसलें हैं उत्पादन, मंडी भाव और प्रॉफिट के मामले में। इन सभी सब्जियों की खेती से शानदार कमाई किसान भाई कर सकते हैं, बताए गए समय के अनुसार, बताए गए तरीके के अनुसार। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।